So today's topic will discuss about the industry and its importance. तो वर्तमान आम देखा कि इंडस्ट्री आउ तार इम्पोर्टान्स कौन अच्छी इंडियन इकोनॉमी रो पर्सपेक्टिव रे. तो इंडियन इकोनॉमी के देखा गले आम पूर्व पढ़िले कि रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर. सो आफ्टर एग्रीकल्चर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्री. सो फर्स्ट थिंग इज इंडस्ट्रीज आर लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जितेबले भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कथा आम चिंता करिबा सेतेबले इंडस्ट्री को केबे आमे बाद दे पारिबा नाही. लाइफ लाइन कहीं कह जाए ना एग्रीकल्चर रे ग्रोथ रेटा केबे भी सडनली राइज करि परिबो नाही. तो सडन राइज इन आउटपुट, सडन राइज इन एम्प्लॉयमेंट, सडन राइज इन ग्रोथ रेट सबले कौन हम डिपेंड करिबो इंडस्ट्री उपरे. कहीं ना इंडस्ट्री रे सबले कौन हुए ना टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट रुहे. जोठी टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट रहिला से जगह रे प्रोडक्शन फास्ट हबो, से जगह रे एम्प्लॉयमेंट फास्ट हबो, से जगह रे आउटपुट फास्ट हबो. सो आज ए होल कौन हम इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस हम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो से जगह पॉसिबल हो पारिबो. तो सेकेंड आम जो देखिए जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीन जिन आम जानी आगुरी ता भितर आम देखा सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग कौन होची ना चेंज द रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल. आम सब कौन कर जो हम देखुँ सेकेंडरी जिन कौन मोर मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग माने कौन दैट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन अर्थ कौन प्रोडक्शन अर्थ होची क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. माने गोटे वस्तुर किभली भाव में आम उपादेयता ताधीरे जोड़ी पारिबा. फॉर एग्जांपल गोटे गछ देखुचे आम गछर आम कटा ही गला कौन बाहर काठ गंडी. से काठ गंडी को पुणी सेप दबा सी कौन होची टेबुल हो पारुची, चेयर हो पारुची, खट हो पारुची, कोठी हम ट्रक रो डाला हो पारुची. तो विभिन्न प्रकार तार कौन मल्टीपल यूज अच्छी. तो से जो मल्टीपल यूज कौटी आसूची ना ताको वैल्यू ऐड करूचे कहा द्वारा आइदर थ्रू लेबर और थ्रू टेक्नोलॉजी आम कौन करूचे ता द्वारा किसी आम वैल्यू को ऐड करूचे. तो ये जो इट इज दिस इंडस्ट्री इज रिगार्डेड एज द सिनोनिमसली विथ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. माने आ बिना आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट सहित कौन आम समान स्तर में कंपेयर करूचे. सो इंडस्ट्रीज कौन The industries refers to the production of an economic good. जेकोसी इकोनॉमिक गुड हो बा सर्विस हो तार प्रोडक्शन कोठी हबो within the given economy. The processing of the raw material to finish goods. आमे जेकोसी गोटे रॉ मटेरियल को नेलु ताको आमे किभली भाबरे फिनिश गुड्स रे कन्वर्ट करूचे and the provision for the service is done by the industry. So आमे जो देखले कोन ना आमे जो प्रोसेसिंग करूचे मन कर आमे देखुचे आमे फाइनल देखुचे आमे अटाटे हेले घरे कौन करूचे रुटी करी खाऊचे. से जो गहमटी आसिला गहम धुआला सुखाला ताकू पुणी पेशा है ताले कौन होची द इनिशियल आउटपुट होची गहम. व्हीट रु आमे कौन करूचु ताकू प्रोसेस करिके आमे कौन करूचु अटा तयारी करूचु. अटा को पुणी कौन करूचु आमे रुटी रे कन्वर्ट करू तन कौन होची द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रे आउटपुट रो क्वालिटी गोटे अलग रहुची आउ फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रे आउटपुट रो क्वालिटी अलग रहुची. तो इट इज पॉसिबल कोथरे ना थ्रू द इंडस्ट्री. सो ए इंडस्ट्री की जानिया के हम कोन करछु थ्री मेजर फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड. कौन मेजर फैक्टर्स होची फर्स्ट होची रॉ मटेरियल, सेकंड थिंग इज लेबर, थर्ड थिंग इज कैपिटल. ए तीनोटे जिनिस बिना वी कैन नॉट थिंक अबाउट इंडस्ट्री. इंडस्ट्री आ बिना के पॉसिबल हो पारिबो नाही. प्रथम जिनस होची कोन द रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्री. आमे जे कोनोसी इंडस्ट्री हो दैट मे बी लार्ज इंडस्ट्री हो, दैट मे बी स्मॉल इंडस्ट्री हो, दैट मे बी कॉटेज इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो, एनी इंडस्ट्री यू कैन नेम एनी इंडस्ट्री विदाउट रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के भी पॉसिबल नुह. तो सबू इंडस्ट्री को निजर आउटपुट प्रोडक्शन करिया पई कि इंडस्ट्री सोल एम होची कोन ना आउटपुट को हम कि भाव में प्रोडक्शन करि परिबा. तो आउटपुट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ इनपुट एंड दैट इनपुट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल्स. So this is the first thing. What is the most important thing in industry is raw material. Second thing is labor, availability of labor. इंडस्ट्रियल लेबर कौन होची जो पर्यंत आमर एग्रीकल्चर रे सरप्लस लेबर नहांती बा इकोनॉमी रे वर्क फ्लोस नहांती से पर्यंत कौन हम इंडस्ट्री ग्रो करि परिबो नाही. आमे जेते भी टेक्नोलॉजी यूज करिबा आमको गोटे सर्टन अमाउंट ऑफ
लेबर कौन करिया पड़िबो कंबाइन करिया पड़िबो का सहित विथ टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी की चलैबा पाई के हमको कौन दरकार लेबर दरकार तो जो पर्यंत ऑप्टिमली आमे कौन करछे ना टेक्नोलोजी आउ मैन पावर रो गोटे पर्टिकुलर कौन जे हमरे कॉम्बिनेशन न बनै छंती से पर्यंत कौन हबो हमरो प्रोडक्शन पॉसिबल हे परिबो नाही नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल सो कैपिटल होची कोन कैपिटल होची प्रथम जिनिस जे एंटरप्रेन्योर रहिबो इंडस्ट्री जे ओनर रहिबो ता हेडेक रहिबो कैपिटल कारण विदाउट कैपिटल आमे लेबर टी को हायर करि परिबानी कि आमे रॉ मटेरियल टी को भी हायर करि परिबा नाही आमे रॉ मटेरियल किनि परिबानी किबा लेबर को चाकरी दे परिबा नाही तो जो पर्यंत आम पाखे कैपिटल नहीं से पर्यंत कौन हम ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल तो थ्री बेसिक फैक्टर्स रॉ मटेरियल्स labor and capital these are called the prominent factors for the industrial development not only in India but also in any country in the world. Come to the next thing is in center there is called industrialization its center and kon rakhi in this diagram am rakha hai kon na center rakha hai industrialization se kon includes korchi first thing it includes the application of scientific method इंडस्ट्री कौन करुच्ची साइंटिफिक मेथड रे काम करुच्ची केमिति आमे देखुचे संबलपुरी वस्त्र कौन होची हाथ रे बुना होची तारी सब्स्टिट्यूट रे कौन होची किछि जिंस हमरो मशीन साड़ी भी तयारी होची ताल कौन होची आ दरन देखु साइंटिफिकली मेथड को यूज करके कम समय भितरे आमे अधिक साड़ी प्रोडक्शन करि पारुछु सेकंड थिंग इज डिवीजन ऑफ लेबर द डिवीजन ऑफ लेबर कांसेप्ट इज वेरी इंपोर्टेंट माने कौन माने ठीक भाबरे किभଳି भाबरे हम कोन करिबा लेबर को प्रॉपर्ली डिवाइड करि परिबा कोन पई कि ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पई कि अकम्पनीड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस माने कोन से सोसाइटी कोन डिमांड करूची से इकोनॉमी कोन डिमांड करूची सही रिगार्डिंग नहीं कौन करे पड़िबो हमको इंडस्ट्री सेटअप करिया को पड़िबो फॉर एग्जांपल हम देखिबा आज को 20 वर्ष तळे भुवनेश्वर रे बड़ा बड़ा मॉल नथिला काहे कि ना देयर इज नो मार्केट फॉर मॉल रो जो बुढ़िया बरे प्राइस रहिबो जो बुढ़िया बरे डिमांड दरकार फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ मॉल से जिंस कोन थला हमर एठी नथिला तो कोन हम इकोनॉमिकल चेंजेस एज वेल एज सोशल चेंजेस दुईटा फैक्टर को आम देखा पड़ो कहीं ना केवल जे पैसा हो गले लोक मॉडर्नाइजेशन को पलैबे ता नुह मॉडर्न ड्रेसअप कौन दरकार और नॉट ओनली मनी कौन दरकार आमको सोसाइटी रो मेंटल सेटअप भी चेंज हुआ दरकार तो इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस आल्सो अफेक्ट कौन ना इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर ओवर इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस आम आज कहवानी कि यही वर्ष कौन है ना जिन आरंभ है इंडस्ट्री कमिंग ईयर इंडस्ट्री प्रॉस्पर कर नो इंडस्ट्री ग्रूम करने कौन ना बहुत टाइम दरकार तो इट इज ऑल्सो एज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेंटर रहिला दीज आर दिस फोर मेन पार्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस फर्दर इंडस्ट्री सेटअप करने की आउ गोटे इंपोर्टेंट दरकार कौन इंडस्ट्रियल लोकेशन तो व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियल लोकेशन दिस इंडस्ट्रियल लोकेशन टेल्स अबाउट कि कौ जगार इंडस्ट्री सेटअप हम फॉर एग्जांपल देखिबा आमर कोरापुट और राउरकेला देखिबा आमर राउरकेला स्टील प्लांट अच्छी आमर सुनाबेड़ा रे आमर नालको अच्छी हाल अच्छी तो पर्टिकुलरली यही जगह कहीं सेटअप है ओडिशार आउ कोटी कहीं सेटअप नहला तो इंडस्ट्रियल लोकेशन आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द सक्सेसफुल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रियल लोकेशन कौन होची ये बहुत गुड़ाए फैक्टर्स द्वारा इन्फ्लुएंस हुए ताको हमें कहू इंडस्ट्रियल लोकेशन माने इंडस्ट्रीटी हमर कोठी सेटअप हबो सो फर्स्ट थिंग इज रॉ मटेरियल कौन कहूची हमर रॉ मटेरियल कहूची जे जोठी हमर रॉ मटेरियल अवेलेबल रहिबो नियर बाय एरिया रे इंडस्ट्री सेट हबो आमर जोठी रॉ मटेरियल टा इजिली आमको अवेलेबल हबो तार नियर बाय एरिया रे कौन करबा हमें इंडस्ट्री सेट करबा काहे कि ना कारण होची आमको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कौन पड़िबो ना कम पड़िबो सेकंड थिंग इज लेबर आमको जोठी लेबर इजिली अवेलेबल हो पारिबे आमर जमती बहुत जगह कौन माइग्रेशन ऑफ लेबर होची मनकर एमती हम ओडिसा रो जाई कि सुरत रे काम करूछंती
तो बिहार जाइए सूरत रे काम करूछंती तो आमे कौन देखुचे इंडस्ट्रियल लोकेशन आमे कौन देखुचे पाखरे किभली भाव में लेबर आमको सस्तारे मिल पारिबो तो लेबर सस्तारे केतेबेले मिलिबो जेतेबेले लेबर प्लेंटिली अवेलेबल थिबे तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज आल्सो एन इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस्ट्रियल लोकेशन थर्ड थिंग इज कैपिटल कैपिटल अर्थ होची कोन ना कैपिटल किभली भाव में से जगह रे बैंक हो बा कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो से माने किभली भाव में हमको बर दउथिबा से माने हमको इन्वेस्टमेंट करिया पई कि से सब बळे एक्सटेंडेड करूथिबे नेक्स्ट थिंग होची हमको पावर पावर होची कोन ना पावर कहूची हमको इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हमर कोन रहिबो हमको से जगह रे इलेक्ट्रिसिटी हो वाटर सप्लाई हो हमर सेठी किभली भाव जगह अच्छी जदि नाही तो ताको किभली भाव को अरेंज करि परिबा तो तार जो ऑप्शन रहूची से ऑप्शन भी हम पाखरे रहिबा दरकार मोर ओवर देयर शुड बी ए मार्केट एटी कोन हम गोटे मार्केट थिबा दरकार मार्केट माने कोन मार्केट रो अर्थ होची आमे जहा आउटपुट प्रोडक्शन करिबा से आउटपुट को किभली भाव में मार्केट आगु कोन करिबा ना सोल्ड करि परिबा जो जगह हमर दरकार ताको हम कोन कहूचु ताको हम कहूचु मार्केट the availability of market is also an important role in the industrial location further need is government policy government को भली भाबरे policy frame करूची and that policy कि भली भाबरे implement होची so that it will helpful for the new industry to set in the new location यदि गोटे नुआ इंडस्ट्री सेटअप करूची ताको गवर्नमेंट टैक्स हॉलिडे दउची ना नाही ताको टैक्स छाड़ करूची ना नाही तार जो नेसेसरी जिंस दरकार ट्रांसपोर्ट वाटर पावर ता धेरे ताको गवर्नमेंट किसी फैसिलिटी करूची ना नाही ताले कोन गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिटरमाइन करे कि व्हिच इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी बेटर फॉर द इंडस्ट्री सेटअप so manufacturing activity tend to locate at the most appropriate place where all factors of industrial location either available or can be arranged at a lower cost एटा available थिबो किंबा lower cost तक हम कोन available करै पारिबा in that case that location will be industrial location so importance the next thing we have to study the importance of industrialization in the Indian economy आमे जो पढुचे इंडियन इकोनॉमी पढिबा से इंडियन इकोनॉमी रे इंडस्ट्री रो इंपोर्टेंस ता कोन अछि तो फर्स्ट थिंग हम देखिबा दिस सेकेंडरी कंट्रीब्यूशन हम रहउची वर्तमान स्टैटिस्टिक्स कोन कहउची इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इज मोर ओवर 25 पॉइंट सम परसेंटेज 25 पॉइंट समथिंग इज आवर प्रेजेंट इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी So first thing is said that rapid growth of national and per capita income. In industrialization, there is always a chance of acceleration of growth. माने हमर जो रेट रे ग्रोथ होतला जेतोला हमें फुल्ली डिपेंड करथुलु एग्रीकल्चर उपरे जेतोला हमें एग्रीकल्चर रु डाइवर्ट है कि इंडस्ट्री को आसुचे जेतोला कोन होची ना हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ उपरे फोकस करूचे ताले कौन हम ना सब आम पाखे गोटे चांस रोचे कि देयर शुड बी एन एक्सिलरेशन ऑफ ग्रोथ कहा थ्रू थ्रू द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्दर द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन दिस थ्री आर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कहार ना इंडस्ट्री कौन ना एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सब नुआ नुआ टेक्नोलॉजी को आमे किभली भाव में लर्न करिबा ताको किभली भाव में इंडस्ट्री अप्लाई करिबा सो दैट आमे कोन करिबा आमे कॉस्ट को मिनिमाइज करि परिबा तो जो पर्यंत आमे कॉस्ट को मिनिमाइज न करिचे आमे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करि परिबा नाही तो दैट इज टू इंपोर्टेंट कांसेप्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री अनलेस वी मिनिमाइज द कॉस्ट वी कैन नॉट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट सो मेन एम ऑफ द कैपिटल हम इंडस्ट्रियलिस्ट कोन कि प्रॉफिट को कि भाव में अधिका करि परिबा तो सेकंड थिंग से दैट डिवीजन ऑफ लेबर तो डिवीजन ऑफ लेबर वाज बेसिकली सेड दैट व्हेन राइट मैन इज असाइन्ड इन द राइट प्लेस जहार जो कामटी करिबा कथा जदि सेही जगह रे सी असाइन करा गला ताको हम कोन कहउछु ना प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर तो जो डिवीजन ऑफ लेबर करिबा ताले कोन हबो दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन मन कर जार कार चक्का बनैबो से केवल कार चक्का बनैबो
जी कार कौन नट बोल्ट बनइबो से केवल नट बोल्ट बनइबो जी तार बॉडी बनइबो से केवल बॉडी बनइबो ताले कोन हबो ना दैट लीड्स टू प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर एंड दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ता द्वारा कोन हबो ना सी सेई थरे कोन हबो मास्टरी हे जिवो ताले ता द्वारा तार जहा प्रोडक्शन हबो प्रोडक्शन डेफिनेटली हबो ना डेफिनेटली प्रोडक्शन बूस्ट अप हबो. Further, the climate change affect the industrial output with a limited capacity. आमे देखु तले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखुची एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन करछि ना क्लाइमेट संगे संगे अफेक्ट कर दोछि किंतु क्लाइमेट कौन करछि इंडस्ट्रियल आउटपुट को अफेक्ट करूछि बट नॉट दैट एक्सटेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर को अफेक्ट करूछि किंतु इंडस्ट्री को अफेक्ट कला सत्वे भी आर आउटपुट एते मात्रा रे कमु नाही. मनकर बात्या है कि बन्या है एग्रीकल्चर पूरा नष्ट हो गला किंतु इंडस्ट्री कौन हम इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैम्पर हम दैट इज राइट बट तार आउटपुट संपूर्ण भाव में नष्ट हम ना. तो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंजेस कौन कर इंडस्ट्रियल आउटपुट कौन लिमिटेड कैपेसिटी अफेक्ट करुच्ची. सो ड्यू टू सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया became the 10th largest economy in the world in terms of the national income. Further, look after the leading sector to economic development. Due to modern technology or division of labor in industries, the economies of scale कौन होची generate होची. माने आमे जो modern technology को use करूचे और जो division of labor concept हम पढ़िले कि जो right man should be assigned in the right place which leads to specialization. तो technology, division of labor and specialization तो तीनटा का मिसयूज कौन होची इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट होची. सो व्हाट इज दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहूची कौन ना किभली भाव में लो कॉस्ट रे आमे आउटपुट प्रोडक्शन करि परिया ना हमर जो अनुसार आमे इनपुट दबा ता तुलना रे आमे अधिका आउटपुट प्रोडक्शन करि परिबा कम खर्च रे हमर सब बेले रिटर्न टा इन्वेस्टमेंट टू अधिका थिबो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट होची आमर आउटपुट बढ़ुची आउटपुट बढ़िबा सहित आमर कोन होची एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ुची. तले कोन हला तले इंडस्ट्री आमर ग्रो कला आमर टेक्नोलॉजी बढ़िला आमर डिवीजन ऑफ लेबर बढ़िला आमर स्पेशलाइजेशन बढ़िला ता द्वारा कोन हला ता द्वारा आमर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट हला ता द्वारा आमर आउटपुट आ एम्प्लॉयमेंट कोन हला ना फर्दर बढ़िला. तो जेतरा हम जानिचे कि तले कंट्री रो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़िबो प्रोडक्टिविटी बढ़िबो एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो तो डेफिनेटली देयर शुड बी ग्रोथ इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देयर शुड बी मोर कैपिटल एक्युमुलेशन. हमें वेरी फास्ट चैप्टर पढ़ीचे जो पर्यंत आमर जो सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप अच्छी जो पर्यंत आम कैपिटल को एक्युमुलेट न करिचे से पर्यंत सेविंग इन्वेस्टमेंट गैपटा कौन आमर मिनिमाइज हो पारिबो नाही. टू मिनिमाइज द सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप which is a necessary condition for the country's economic growth for that capital accumulation is necessary and through this process kon hochi amar economic growth and capital accumulation is possible. Further it states that exploitation of the natural resources. So due to lack of technology and capital resources are still unutilized. amara जो रिसोर्स हम पाखे अच्छी से रिसोर्स कौन होची आज पर्यंत भी नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड कहीं ड्यू टू फास्ट थिंग हम पाखे कैपिटल नहीं सेकंड थिंग हम पाखे ताको यूज करिया पई कि टेक्नोलॉजी भी नहीं. तो जेहेतु हम पाखे रिसोर्स गुडा कौन अनयूटिलाइज्ड सो पॉवर्टी एंड हंगर वाज वेरी हाई इन इंडिया बिकॉज यूज्ड टू बी ए पॉवर्टी एंड हंगर वाज वेरी हाई बिकॉज इंडिया यूज्ड टू बी ए मार्केट. कहीं ना आमे कौन करथुलु आगुर आम देश में आज भी आगुर जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रे कौन होता पॉवर्टी रेशियो एंड हंगर बहुत अधिक था कहीं ना आम इंडिया गोटे मार्केट हिसाब से कन्सिडर करा आमे जहाँ प्रोडक्शन करूँ सेटा होता कौन ना ब्रिटेन रॉ मटेरियल सी आम कौन करते आज ए मार्केट आमको फाइनाल प्रोडक्ट बिकुले अर्थ हूँ कौन आमर से बहुत कम दाम जिनस कि नहीं पड़ोले तांकर सेठी ताको मशीन रे प्रोडक्शन करी आमु केटी बहुत दाम रे बिकुतिले. तो इंडिया वाज कंसीडर्ड एज एन मार्केट बट नाउ द टाइम हैज कम इंडिया शुड कंसीडर्ड वर्ल्ड एज ए मार्केट. यदि आगुर कौन होता आम ब्रिटिश अधीन थिले
आमर र मटेरियल कौन होता है हमठू जबरदस्ती नहीं पलाउले आम ये किसी कहींपारू नथिले बर्तमान टाइम हैज चेंज्ड आम पाखे इनपुट अच्छी वी शुड डेभलप आवर टेक्नोलोजी एंड वी शुड क्रिएट मार्केट इन द वर्ल्ड आमे कौन करिबा आउटपुट प्रोडक्शन करके कौन करिबा मार्केट को वर्ल्ड को मार्केट रूपे कंसीडर करिबा आगुर जेमते ब्रिटेन इंडिया को मार्केट रूपे कंसीडर करूतिला बर्तमान समय आस जाइछि इंडिया इंडस्ट्री के ग्रोन अप करके होल वर्ल्ड को कौन करिबा मार्केट भाव में कंसीडर करिबा आवश्यक इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ए दुटा हूँ कौन जे कौन सी अर्थनीति केवल भारतीय अर्थनीति नुह विश्वर समग्र अर्थनीति कि पॉवर्टी आउ अनएम्प्लॉयमेंट ए दुटा हूँ कौन बिगेस्ट प्रोब्लेम दो थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन करिबो आमे पढ़ीचे देयर इज ए लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर कौन हुए सब बेले सरप्लस लेबर को अब्जर्व करिवार कैपेसिटी कहा पाखे अच्छी एग्रीकल्चर पाखे अच्छी तो थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा कौन हम ना सरप्लस लेबर फ्रॉम द रूरल मार्केट कैन बी डाइवर्टेड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर आम सब जानीचे इंडस्ट्रियल वेज रेट इज ऑलवेज हायर दैन एग्रीकल्चरल वेज रेट इंडस्ट्रियल लेबर दरमा सब बेले जे एग्रीकल्चर काम करुच्ची तार सब बेले अधिका तो आमर जो रूरल मार्केट रे जेते जो सरप्लस लेबर अच्छंती बा टेक्नोलोजी जो एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हैला ता द्वारा जो सरप्लस लेबर जेनरेट करा गला दीटा उपाय रे सरप्लस लेबर जेनरेट हुए गोटे होची डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो थिबो से के सरप्लस लेबर बाहरिबे किंबा एग्रीकल्चर रे नुवा टेक्नोलोजी आसवा द्वारा किछि सरप्लस लेबर बाहरिबे सही सरप्लस लेबर कौन हेबे डाइवर्ट हेबे कोठी की ना इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहीं टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड दे आर अट्रैक्टेड कहीं अट्रैक्ट हेबे ना वेज रेट टा एग्रीकल्चर टू हायर थिबा सो विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हाई ग्रोथ रेट इज नॉट पॉसिबल जदि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट न है जदि इंडस्ट्रियल ग्रोथ न हैला तो ये सरप्लस लेबर कौन हेबे दे विल रिमेन एंड एग्रीकल्चरल लेबर and they will work as a surplus labor on agriculture as a burden on the agriculture. So without the industrial development high growth rate is never possible. Through agriculture we cannot say the growth rate will be high. कहीं आजिकल जो भाया एनवायरमेंटल चेंजेस घटलानी आजिकल जो भाया क्लाइमेटिक शॉक होची and we don't have enough method, we don't have that awareness how to कौन करिया कि भाव में क्लाइमेट चेंज को ऑब्स्ट्रक्ट करि परिबा वी डोंट हैव दैट मेथड टू प्रोटेक्ट आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम तो एग्रीकल्चर कौन होची सब जो लॉस प्रायतः लॉस मेकिंग इंडस्ट्री तो ता द्वारा थ्रू एग्रीकल्चर विदाउट इंडस्ट्री ग्रोथ रेट केबे के बढ़ी परिबो नाही सो इन रिसेंट इयर्स कौन होची ना गवर्नमेंट लॉन्च कला कौन ना मेक इन इंडिया प्रोग्राम टू पेस द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉट ओनली द बिग इंडस्ट्री बट ऑल्सो द मीडियम इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कटेज इंडस्ट्री सबु प्रकार इंडस्ट्री गवर्नमेंट कौन करुच्ची गवर्नमेंट कहूँ विभिन्न प्रकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री इज ए बेसिक ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने कौन आमे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि भाव में जेनरेट करि परिबा इन दैट केस आमे कौन करुचे ना आमे देखुचे दैट मेक इन इंडिया प्रोग्राम कि हमरो इज ए बेस्ट एग्जांपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट industry will generate employment and will output and also create market for the other things. Importance of the international trade. Agriculture product command lower price and their demand is generally elastic. Agriculture product जत्ते बळे भी जत्ते agriculture product हम export करिबा हम तार सब बळे प्राइस कोन होची लोअर रहउची आ तार डिमांड ता कोन होची ना जनरली सब बळे अधिका इलास्टिक रहउची इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन होची ना कमांड हायर वैल्यू गोटे एरोप्लेन बोझे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जीव गोटे एरोप्लेन बोझे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जीव तो डेफिनेटली द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वैल्यू इज ऑलवेज मच मोर हायर देन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड देयर डिमांड इज कहार एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिमांड होची कोन ऑलवेज इनइलास्टिक सो रिजल्टिंग देयर मस्ट बी ए ट्रेड गैप दैट रिजल्ट्स टू कोन कोथरे दैट रिजल्ट्स टू ए ट्रेड गैप इन बिटवीन कहा भितर ना एग्रीकल्चर आउ इंडस्ट्रियल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भितर सो टू मीट दिस डेफिसिट इन बीओपी वी शुड गो फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन अर्थ कौन कहूँ तार ये कहबार अर्थ हूँ जो एग्रीकल्चर रे आमे जहाँ
आउटपुट को बाहर को पठाऊे आउ इंडस्ट्रियल आउटपुट जहाँ बाहर को पठाऊे इंडस्ट्रियल आउटपुट कौन होची ना ग्रेटर देन एग्रीकल्चर आउटपुट। तो आमर कौन कौन देयर मस्ट ए ट्रेड गैप आम जेहेतु खाली एग्रीकल्चर मैक्सिमम जब बाहर पठेबा आ इंडस्ट्री को इंपोर्ट करवा तो ऑलवेज आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज इन डेफिसिट पोजीशन। सो टू मीट दैट डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट वी मस्ट गो फॉर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो अर्थ होची आमे जो जिनिस बाहर आमदानी करुचे ताकू बाहर आमदानी न करिकी किभली भाबरे आम देश रे प्रोडक्शन करि परिबा अर्थ इंडिया बिकेम सेल्फ रिलायंट on those product by creating new industries that is called import substitution। माने आमे जो जिनस बाहर इंपोर्ट करूचे ताको इंपोर्ट न करिकी सेम जिनस आम देश रे किभली भाबरे सस्ता रे प्रोडक्शन करा जाय परिबो दैट पॉलिसी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी और एक्सपोर्ट प्रमोशन। आमे जो जिनस आज कौन कहूचे बाहर को पठाऊ नाहे ताको किभली भाबरे आमे एक्सपोर्ट करि परिबा बा किभली भाबरे आमे आम देश भितर प्रोडक्शन करिबा आ से प्रोडक्शन आमर नीड को मीट कला परे आमर प्रोडक्शन आहुरी बळी पड़िबो जहाँ द्वारा ताको आमे एक्सपोर्ट करिबा ताको आमे कहूँ कोन ना एक्सपोर्ट प्रमोशन। सो थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन हम कोन करछु ना इंटरनेशनल ट्रेड को आमे कंप्लीट करिबो थ्रू इंडस्ट्री। फॉर दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आमे पढ़िले कि इंडस्ट्री रो इंपोर्टेंस कौन इंडस्ट्री रो इंपोर्टेंस भितर आ गोटे मेन थिंग होची दैट इज एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर हम जहाँ कहूचे लोक मानकु बंचिबा पाई कि बा सस्टेनेबिलिटी पाई कि जो एग्रीकल्चर ऊपर आमे डिपेंड करूचे तार किछि प्रॉफिट हबो कि इंडस्ट्री द्वारा जदि न हबो देन व्हाट विल हैपन टू एग्रीकल्चर। तो डेफिनेटली यस एग्रीकल्चर विल गेट प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। केमिति ना एग्रीकल्चर विदाउट टेक्नोलॉजी लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। जो पर्यंत एग्रीकल्चर रे आमे टेक्नोलॉजी की यूज न करिचे आगुरु आमे कोन करथलु बळद सहायता रे हळ करथुले एबे कोन करूछु ट्रैक्टर रे हळ करूछु। आगुरु कोन होतला लेबर लागि कि धान रुआ होतबे कोन कहूची मेसिन धान रोची मेसिन धान काटुची। तो एवरीथिंग कोन होची हमर टेक्नोलॉजी द्वारा पॉसिबल हेई पारिछि। So that low productivity जो problem थिला the problem of low productivity somehow addressed by the industrial growth। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो ग्रोथ होची ताको इंडस्ट्रियल ग्रोथ द्वारा सी आहुरी कोन होची ना आहुरी एक्सेलरेट हेई परिबो। We need proper technology and input for the agriculture development and that can be possible only through the industrial development। Also to process the agriculture product and storage we need the industrial development। आमे जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट प्रोसेस करूचे बा आमे जो स्टोरेज करूचे जो कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्शन हबो कि जहाँ भी हबो ताले कोन हबो ना सब बेले कोन होची ना हमर जेतले इंडस्ट्री डेवलपमेंट न करिछि से जिंस हेई परिबो नाही। मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आल्सो रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट। हमर मार्केटिंग हो बा ट्रांसपोर्टेशन हो ए दुईटा जिंस कोन होची ना सब बेले रिक्वायर करियो कोन ना इंडस्ट्रियल आउटपुट। यदि मार्केटिंग बेटर नाही हमर ट्रांसपोर्टेशन बेटर नाही ताले कोन हबो हमर एग्रीकल्चर कोन हमर बूस्ट अप हेई परिबो नाही। So without industrial development in agriculture is not possible। तर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग हो एग्रीकल्चर स्टोरेज हो मार्केटिंग हो ट्रांसपोर्टेशन हो इनपुट्स हो एनी फील्ड एवरी फील्ड रे जदि एग्रीकल्चर प्रॉस्पर करिया को चाहूची ताले कोन हबा दरकार ना इंडस्ट्री भी डेवलप करिबा आवश्यक। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया automatically leads to the growth of urbanization। तो ड्यू टू आम कौन कहे अर्बान एरिया रे अर्बान पॉकेट रे कौन होची रूरल एरिया रु अर्बान एरिया को लोक माने अधिक माइग्रेट करछन काहेकि विथ एन एक्सपेक्टेशन दैट दे विल गेट सम काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हिच विल प्रोवाइड देम बेटर वेज रेट दैन रूरल एम्प्लॉयमेंट। माइग्रेशन कहीं होची गाँ लोक मैंने भावुंट आम अर्बान एरिया को गले बा सेमी अर्बान एरिया को गले आम कौन पाइबा आम अधिका दरमा पाइबा क्या अपेक्षा आम गाँव में मूल्य लगे जहाँ पाचे ताठू आम अधिका दरमा पाइबा। जदि आम गाँव में अनएम्प्लॉयड अच्छु आम टाउन को गले आम एम्प्लॉयड हो। सो ड्यू टू हायर वेज रेट एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट न्यू मार्केट विल क्रिएट। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल वेज रेट इज ग्रेटर देन एग्रीकल्चर वेज रेट। तो जिते लोकंर दरमा बढ़िबो
इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़िबो एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो तो डेफिनेटली मार्केट क्रिएट हबो तो से जगह कौन हम से जगह आम हेल्थ बेटर हम आम एजुकेशन बेटर हम सानिटेशन बेटर हम वाटर सप्लाई बेटर हम इलेक्ट्रिसिटी बेटर हम ताले कौन हो द बेसिक अम्यूनिटीज ऑफ लाइफ द 7 बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ कौन हम ना अर्बन एरिया रे हम कौन हम ना टाइमली प्रोवाइड हो पार इन ओडिशा राउरकेला आउ कोरापुट होची तार बेस्ट एग्जांपल जो दुटा एरिया आगु कौन थिला डेंस फॉरेस्ट थिला ड्यू टू सेटअप ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट एपटे हाल आउ नालको ताद्वारा कौन हिची द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कन्वर्ट दोज फॉरेस्ट इनटू ए अर्बन सेंटर फर्दर हेल्प इन द रैपिड कैपिटल फॉर्मेशन द कैपिटल डेफिशिएंसी होची कोन हमरो ना बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रो बेसिक प्रॉब्लम होची कोन हमरो कैपिटल डेफिशिएंसी इन केस ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज economies of scale can be generated which will produce profit so that profit can be reinvested जेतोले गोटे इंडस्ट्री प्रॉफिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल रे ऑपरेट करिवो से कोन करिवो प्रॉफिट जनरेट करिवो जेतोले गोटे इंडस्ट्री प्रॉफिट जनरेट कला से कोन करिवो दैट प्रॉफिट विल बी रीइन्वेस्टेड कोठी ना इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रे that profit will be reinvested and that reinvestment profit कौन करिवो लोकमान को एम्प्लॉयमेंट दबो और देशर प्रोडक्टिविटी की बढ़ाइबो आज ए होल देशर डेवलपमेंट भी बढ़ी परिबो सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर हाई सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो पर्यंत इंडस्ट्री न बढ़ी लोकंकर वेज रेट बढ़िबो नाही लोकमान अधिक चाकरी पाइबे नाही लोकमानकर देशर आउटपुट बढ़िबो नाही देशर डेवलपमेंट हबो नाही तो देशर डेवलपमेंट हबो हेले देशर ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करिया को हेले कौन आवश्यक आमको आवश्यक सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दुईटा जाक कि भाव में गोटे पार्लाली वृद्धि पाउथिबो ताको वृद्धि पाइबा हेले कौन दरकार आमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दरकार व्हिच विल फोर्सफुली फोर्स द क्रिएट्स द कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो ड्यू टू मार्केट कंपटीशन डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिक्वायर्ड जेतोले मार्केट रे कंपटीशन हबो आगुर कोन थिला आगुर देखो पेस्ट हम टूथपेस्ट कहू टूथपेस्ट कले कोन बस्तुलु ओनली कोलगेट जेतो बेले कोन होची बर्तन देखिबा कोलगेट सिबाका पेप्सोडेंट विभिन्न पतंजलि विभिन्न प्रकार कोन होची वेरियस काइंड्स ऑफ कोन ना पेस्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट तो से कोन कहूची किए कहूँ मोर चारकोल पेस्ट किए कहूँ रेड पेस्ट किए कहूँ नीम पेस्ट किए कहूँ सॉल्ट पेस्ट किए कहूँ प्लेन पेस्ट तो कहार कौन दरकार आज पर दैट कौन होची न्यू प्रोडक्ट आउ प्रोसेस रिक्वायर कर कौन ना मार्केट भाव में आमर साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप करिवो जो पर्यटन डेवलप न करिछि आमे नुआ नुआ प्रोडक्ट को मार्केट रे लॉन्च करि परियो नाही तेबे कौन दरकार फॉर दैट वी नीड ह्यूज फंड एंड दैट कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू द इंडस्ट्री तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ये देखला हमारा कौन द्वारा ना मार्केट ओरिएंटेड आम जो साइंस जहाँ भी देखुचे आम आमर जदि आम देखा देशर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी आमर पोखरान टेस्ट परमाणु टेस्ट हो बा आमर इनसैट हो बा जेकोसी आम एग्जांपल नबा जेकोसी साइंटिफिकल चंद्रायन हो जेकोसी साइंटिफिकल डेवलपमेंट कौन दरकार आमर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आवश्यक से फंड्स कोड जनरेट हम दैट कैन बी जनरेटेड थ्रू द थ्रू दिस साइंस टेक्नोलॉजी तो सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस प्रोडक्शन ये जो डिफेंस प्रोडक्शन आमर होची आमर कौन होची ना सेथरे कि भाव में सेल्फ रिलायंस हो पारिबा ता द्वारा कौन हम ता द्वारा हम वार भाया पीरियड आमर आसीबो वार बा इमरजेंसी पीरियड आसीबो से टाइम रे किभली भाव में आमे ताकू यूज करी कि प्रॉपर्ली बहुत जिंस प्रोडक्शन करि परिबा तो सो दैट वी कैन टैकल द एनिमी इन ए बेटर वे सो आमको कैपिटल गुड्स एज वेल एज द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये दुटारे आमको बेटर अफ हवा पड़ो कौन कि ना फॉर द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कहली जो पर्यंत आमर साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट न होईची से पर्यंत आमर कौन डिफेंस रे आमर डेवलपमेंट हो पारिबो नहीं तो डिफेंस डेवलपमेंट साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सब जिन कौन आवश्यक आमर ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आवश्यक जो पर्यंत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पेस रे है नहीं से पर्यंत हम कौन करवा आम कहीपर ना जे बर्तमान कौ परिस्थिति कौन बा किभली भाव में ग्रोथ को आम सस्टेनेबल करिपरिबा
तो फर्दर द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो इंडस्ट्रियल हम देखुचे इट प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस दैट ट्रांसफर ह्यूमन ग्रुप ऑफ एग्रियन इकोनॉमी इनटू द इंडस्ट्रियल वे। तो वर्तमान ये जो पॉइंट हम जो पढ़िले सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस प्रोडक्शन ये जे हमें जहाँ पढ़िले एटा हूँ कौन ना इम्पोर्टान्स ऑफ द इंडस्ट्री टू द इंडियन इकोनॉमी। एटा कौन यार एटा कहार आंसर एटा क्वेश्चन हो यार कि इंडियन गवर्नमेंट व्हाई शुड डाइवर्ट मोस्ट ऑफ इज फंडिंग और इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आम देश की आवश्यक कि जदि आवश्यक हाँ आवश्यक कहीं दीज आर द पॉइंट्स जो कौन हो इंडस्ट्री आम देश कौन ना सब बेले आवश्यक विदाउट इंडस्ट्री आम केबे भी डेवलपमेंट करि परिबा नहीं। सो फर्दर ये इंडस्ट्री सरला पर आम आसी देयर इज न्यू टर्म कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आम जो पढ़िले ये पढ़ले कौन आम कि इंडस्ट्री आवश्यकता कौन भारतीय अर्थनीति रे। बर्तमान आम पढ़ा कि भारतीय आम जानीगले कि यदि ये सेगमेंट गुड़ाक डेवलपमेंट आवश्यक हुए सेल डिफेन्स हो कैपिटल एक्युमुलेशन हो ग्रोथ हो डिफेन्स हो डेवलपमेंट हो आमर एजुकेशन हो एग्रीकल्चर हो सबू जगह डेवलपमेंट होगा हेले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आमर बहुत आवश्यक। So now come the new term called industrialization. Industry ru industrialization. It is called it is a process of socio-economic change that transfer a human group agrarian economy into a industrial one. Then कौन होची? It is a socio-economic changes. What is socio-economic changes? माने सोसाइटी रे भी चेंज होबो इकोनॉमी रे भी चेंज होबो। आगुरु हमर कोन कहले सोशियो इकोनॉमिक कहले हमें बुझथुल बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस पूर्व बेसिकली बाटर इकोनॉमी रे डिपेंड करथुलु एग्रीकल्चर वाज द सेंटर ऑफ द इकोनॉमी तल कोन होतला तल हमें फुल्ली और इकोनॉमी वाज कॉल्ड एग्रियन इकोनॉमी by agriculture economy. Now that has been transferred from agriculture to industry. So that transformation is called industrialization. So industrialization in India took place after independence. The liberalization, privatization and globalization play a very important role in the industrialization. Post independence India रे भारत स्वाधीनता पाइला परे the test of industrialization आम कौन करले आम टेस्ट करले what is actually industrialization is. So the pace of industrialization कौन हैला accelerate हैला कहा द्वारा ना liberalization, privatization और globalization द्वारा. The LPG policy कौन कला accelerate कला the process of industrialization which results into modernization. तो industrialization कौन कला modernization को जन्म देला. So for the proper transformation of the Indian economy, India must focus on the progressive path and that is possible through the industrialization. जो पर्यंत इंडिया कौन करिछि यदि हमें प्रोग्रेसिव पाथ को हमें चाहूचे तल कौन हबो ना दैट शुड बी पॉसिबल ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. So after this, after the independent, after India got independence कौन हेछि ना गवर्नमेंट सिस्टमैटिक एफर्ट किछि करिछि कौन थ्रू रे ना थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे गवर्नमेंट कौन करिछि बहुत सिस्टमैटिक एफर्ट करिछि कौन पाई कि ना किभली भाबरे आमे इंडस्ट्री को डेवलप करि परिबा. अब जब इंडस्ट्री के हमें डेवलप जो पर्यंत आम इंडस्ट्री की डेवलप न करिचे से पर्यंत कौन करें गोटे देश के भी ग्रोथ करें सो गोटे कंट्री ग्रोथ करने को हेले आमर कौन आवश्यक आमर इंडस्ट्री ग्रोथ आवश्यक. तो से जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस को आखिर रखी कौन करा जायछि ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च कराइछि. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी होछि गोटे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जेकोसी गोटे स्टैंडर्ड्स बा मेजर सेट बाय द गवर्नमेंट टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स दैट अल्टीमेटली एनहांसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. से कौन कहछि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होछि कौन ना गवर्नमेंट किछि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फिक्स करूछि आ किछि मेजर्स फिक्स करूछि. कारण गवर्नमेंट जानिछि कि मोर इंडिया रे जति की इंडस्ट्री अछि हमें प्रथम डिस्कस कले इंडस्ट्री पाई कि वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट होछि कैपिटल. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस रे इंडिया पाखरे कैपिटल नथिला. तो गवर्नमेंट कौन कला गवर्नमेंट स्टार्ट कला स्टैंडर्ड्स आ किछि मेजर्स नेला कौन पाई कि ना किभली भाबरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो अछि हम देश भितरे ताको किभली हमें प्रोग्रेस करि परिबा. तो जो पर्यंत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें प्रोग्रेस न करैछु
से पर्यंत कौन हम से पर्यंत इकोनॉमिक ग्रोथ हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री पॉसिबल हो पार ना। तो जो पर्यंत इंडस्ट्री के प्रोग्रेस न करैछु से पर्यंत ग्रोथ आउ डेवलपमेंट पॉसिबल हो पार ना। सो द गवर्नमेंट टेक्स measures to encourage and improve the competitiveness and capabilities of the various firms. गवर्नमेंट कौन कला दी आड़ू कला गोटे कला एनकरेज कला आ गोटे इम्प्रूव कला लोक कंपनी माने कौन इंडस्ट्री मान को एनकरेज कला कि तुम किभली भाव में नुआ नुआ इंडस्ट्री को सेटअप करिपारिबो आउ तापरे तुम किभली भाव में कंपटीशन को इम्प्रूव करई परिबो सो दैट the competitiveness among the industries and capabilities of the various firms can be increased. That is the basic motto of the industrial policy from 1948 to 1991. This is the basic fundamental principles of the industrial policy. So there are the basic objective of the industrial policy. First thing is to maintain the steady growth of the productivity. आमे जहाँ प्रोडक्शन होउची ता किभली भाव में स्टेडी ग्रोथ मेंटेन हो पार किभली भाव में आमे अधिक रु अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करि परिबा किभली भाव में ह्यूमन रिसोर्स जो हम पाखे अवेलेबल अछंती ताऊ किभली भाव में बेटर यूज करि परिबा टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री थ्रू डिफरेंट मीन्स टू मैच द लेवल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटिटिवनेस. These are the 5 broad objective of the industrial policy which was laid foundation from the after independence. कौन आम कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेबा आम कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेबा आम कि भाव में ह्यूमन रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज करिपरिबा आम कि भाव में प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री को आम कि कौन करिबा ना वेरियस मीन्स रे एक्सीलरेट करिपरिबा आ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रे जो मार्केट क्रिएट होउची बा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रे जो इंडस्ट्री माने कौन करूछंती तांका भितरे कॉम्पिटिटिवनेस रहउची बा तांका भितरे जो कौन होची तांका जो क्वालिटी रहउची से जिंस को हम कि भाव में मैच करि परिबा. एटा कौन थिला ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रो बेसिक ऑब्जेक्टिव. एई बेसिक फ्रेमवर्क को नै कौन कराइची ना समस्त इंडस्ट्रियल पॉलिसी को तैयारी कराइची. एई बेसिक फ्रेमवर्क को आखि आगे रखी आमे कौन कौन कराइची जेते कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी करा जाइची तार मेन फोकस कौन रहिची किभली भाव में ग्रोथ अधिक हबो जहा द्वारा कौन हबो ना डेवलपमेंट पॉसिबल हो पारिबो. आम जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़िले से इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिस रे हमरा बहुत गुडी इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयारी करा जाइची. आज पर द सिलेबस ऑफ द +2 कंसर्न आमर कौन है ना कि आमर जो थिला समस्त जिनसरू हम बेसिकली 1990 में फोकस हमर करा जाइची. बट फॉर दैट वी शुड हैव सम बैड्स आई व्यू ऑन प्रीवियस पॉलिसीज. तो जो जो पॉलिसी आगु अच्छी ता विषय में अल्प किसी समय ज्ञान नबा आम 1990 पॉलिसी को विस्तृत भाव में पढ़ा. तो ता भीतर कौन होना फास्ट पॉलिसी होता इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948. इट डिक्लेयर्ड कौन ये कौन करता डिक्लेयर करता इंडियन इकोनॉमी आज ए मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी माने जोटी प्राइवेट सेक्टर भी रहिबे एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर भी रही परिबे. स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर गिवन इंपोर्टेंस. कौन होता ना स्मॉल स्केल आउ कॉटेज इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस दिया जाइथिला बट से टाइम रे हमर सफिशिएंट फंड नथिला आ पई डाइवर्ट करिया पई कि ऑल्दो पेज एंड पेपर इंपोर्टेंस पाई थिले बट सेते किछि हम मात्रा रे गवर्नमेंट तरफ किछि इनिशिएटिव तळे निया जाई नथिला. गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट कौन करथिला फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट करथिला काहे कि ना जिते देशर इनफैंट इंडस्ट्री माने ग्रोन अप करुचंती से माने फॉरेन रो जो इंडस्ट्री ऑलरेडी डेवलप्ड कर सारलेनी तांको संगे हुए तो कंपटीशन करि न पारंती जा द्वारा कोन हबो जो इंडस्ट्री तन कोन मुंडो टेकुचंती से कोन हबो सब दिन पई बंद हो जिवो. द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 4टा कैटेगरी डिवाइड करा हितला. फास्ट ला कोन ना मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट माने कोन जहा ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रो ही अधिकार रहिबो कोथरे आर्म्स ऑफ एमुनिशन प्रोडक्शन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे. सेकंड थिंग न्यू अंडरटेकन ओनली बाय द स्टेट कोन कोल आयरन स्टील एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग शिप बिल्डिंग एटा सब कोन होची ना एटा कहा द्वारा हबो ना केवल स्टेट ही केवल यार रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबो. इंडस्ट्रीज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. इंडस्ट्री कह ना बेसिक इंपोर्टेंस जोड़ाक आमर बेसिक इंपोर्टेंस रोचे आम लाइफ प्रति से इंडस्ट्री कौन हम ना गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट हम. ओपन टू द प्राइवेट एंटरप्राइज इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेटिव रिमेनिंग. आउ जा रहा कौन है प्राइवेट एंटरप्राइज दे दिया गला
इंडिविजुअल आउ कॉर्पोरेट एमन कोन हला एटाको ओपन अप कर दिया गला. So these are the basic policy resolutions of the 1948. आउ तार फंडामेंटल थिंग कोन थिला कि किबोली भाबरे देशर इंडस्ट्री ग्रोन अप करि परिबो. 1948 मसिया परे परे 1956 मसिया रे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 एटा तयारी हेतिला. इतरे कोन कहूची ना दिस पॉलिसी लेड डाउन the basic framework of the industrial policy. So this policy is known as the economic constitution of the India. So first policy कौन थिला ना independence परे परे हितला, that was basically a hodgepodge, and first time the 1956 policy was basically called the Indian industrial policy, and this policy is known as कौन economic constitution of the India. काहे कि ना policy रे everything was elaborated कि कौन किबुल भाबरे industry हमरो develop हेई परिबो, and simultaneously आमर जो सेकेंड प्लान भी हेतिला 1956 रे से that was based upon the Harrod-Domar model, and that is basically focused upon the based upon the Mahalanobis model, and that is basically focused upon the industrial development. And this policy it is classified into 3 sectors: Schedule A, Schedule B, Schedule C. Schedule A which covers 17 public sectors, Schedule B cover mixed sectors माने कोन जोटी पब्लिक भी रही परिबे as well as प्राइवेट भी रही परिबे. शेड्यूल ए रे 17टा इंडस्ट्री थिले, शेड्यूल बी रे 12टा इंडस्ट्री थिले, बाकी सब थिले कोठी ना शेड्यूल सी रे कोन ना ओनली प्राइवेट इंडस्ट्री. एटा कोन करथला ना क्लियर कट डिवीजन कर दिथिला को जगह रे केवल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करिवो, को जगह रे प्राइवेट गवर्नमेंट मिसिक इन्वेस्ट करिवे, को जगह रे केवल प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करि पारे. सो दिस हैज द प्रोविजन फॉर द पब्लिक सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट to meet the new challenge from time to time. It was modified 1973, 1977, 1980, but this policy of industrial resolution 1956 is called the economic constitution of India. Further, in 1977, so this policy was the extension of the 1956 policy. 1956 मसिया रे जो पॉलिसी हेतिला 1977 पॉलिसी कौन थिला ना 56 मसियार एक्सटेंशन थिला. द मेन एम वाज कौन थिला, द मेन वाज एम्प्लॉयमेंट टू द पोर और रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ. दीटा जिनस बडा फोकस करतला कोन किभली भाबरे गरीब लोक मानकू एम्प्लॉयमेंट दिया जाय परिबो, आउ हमर जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ थिला, हमर जो इनइक्वालिटी थिला, ते कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को किभली भाबरे हमें कम करि परिबा. फर्दर दिस पॉलिसी वाज मेजरली फोकस्ड अपॉन द डिसेंट्रलाइजेशन. माने कोन सब जिंस फाइनेंशियल पावर हो बा एनी पावर हो से केमिति कोन हबो ना स्तर कोन हबो डिसेंट्रलाइज हे जिवो. सब कोन केंद्रीय क्षमता रे कार्यकारी हबो नाही, कोन हबो ना क्षमता विकेंद्रीकरण हे परिबो. इट क्रिएट्स न्यू यूनिट्स कॉल्ड टाइनी यूनिट्स. इंडस्ट्री कोन हबो नुआ नुआ टाइनी यूनिट्स क्रिएट करा गला. It gave priority to small scale industry. आज पर्यंत कौन होता 1946 47 नहीं कि 77 पर्यंत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्पेशली कोडी फोकस करा जाय नथिला. प्रथम थर कौन करा गला एटा कौन प्रायोरिटी देथिला कि किबोली भाबरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोन हबो डेवलप करि परिबो. द पॉलिसी इंपोज रेस्ट्रिक्शंस का ऊपर ना एमएनसीज ऊपर. मल्टीनेशनल कंपनी जने कोन जो माने आम देशर इनफेंट इंडस्ट्री को मारिबा पई कि एठी कोन करंती लॉस रे व्यापार करंती काहेकि ना से माने बहुत जगह प्रॉफिट अर्न करि परिबे आ किबळी भाबरे मार्केट को कैप्चर करि परिबे. दैट इज द बेसिक एम ऑफ द एमएनसी एट द टाइम. ताकू बंद करिया पई कि हमर इनफेंट इंडस्ट्री को ग्रोन अप करिया पई कोन कराइतला द इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एमएनसी ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करतिला. फर्दर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 इट एड्रेस द नीड of promoting competition in the domestic market, modernization, selective liberalization, technological upgradation. चारटा जिन सब फोकस करतला कोन हमर कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट. जे आमे बाहर देशर जो इंडस्ट्री आस्त्रे तांकोठु आमे कोन करले हमर देशर इनफेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्ट कर देले. किंतु जो पर्यंत इंडस्ट्री भितर कंपटीशन न होईची से पर्यंत कोन हबो केबे भी भलो जिंस प्रोडक्शन हे परिबो नाही. सो फॉर प्रमोटिंग द कंपटीशन in the domestic market, for modernization, for selective liberalization माने कहा को को जगह रे हमको क्लॉज को रिलैक्स करिया को पड़िबो सो दैट कंपटीशन बढ़िबो, बेटर आउटपुट प्रोडक्शन हे परिबो, एंड आल्सो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. एई चारटा जिंस कोन हला फोकस करगला कोन ना कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, मॉडर्नाइजेशन, सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन.
It liberalized the licensing and provided for the automatic expansion of the capacity. ये कौन कला जो लाइसेंसिंग राज थिला हमर कि लाइसेंस न हेले एटा हे परिबो नाही प्रथम कौन करा गला ना लाइसेंस को लिबरलाइज करा गला आ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन कैपेसिटी दिया गला माने कोन गोटे कंपनी आगु सेटअप हेची से कोन करि परिबो तार नुवा नुवा यूनिट खोलिकी तार प्रोडक्शन को कोन करिवो ना एक्सपांड करि परिबो. So due to this policy MRTP Act and FERA Act were introduced. Monopoly Regulated Trade Practice Foreign Exchange Regulation Act ए दुईटा एक्ट कौन होता है इंट्रोड्यूस करा जायतिला. The objective was to liberalize the industrial sector to increase the industrial productivity and competitiveness among the industrial sector. तन कौन ये जो आम देख ऊपर जो जिनस गुड़ा करागला कौन पे करागला उपरोक्त जो जिनस आम डिस्कस कले तार मेन एम कौन थिला तार मेन एम थिला किभली भाबरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को आम बढ़ाई परिबा एंड किभली भाबरे competitiveness among the industrial sector आमर बढ़ी परिबो. The policy laid foundation for the increasingly competitive export based and for encouraging the foreign investment in high technology area. कौन है आमे जो पढ़िले इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज चारिटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 46 48 मसीहा 56 मसीहा 77 मसीहा 80 मसीहा ये चारिटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिक एम कौन थिला किभली भाबरे आमर न्यू न्यू इंडस्ट्री कि भाबरे ग्रोन अप करिवो आ से इंडस्ट्री गुडा कौन हम तांको भितरे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़िबो आ कॉम्पिटिटिवनेस बढ़िला परे परे कौन हला ना किभली भाबरे लोक माननको विभिन्न प्रकार रो आउटपुट प्रोडक्शन है कि मार्केट क्रिएट हे परिबो ता सहित एक्सपोर्ट किभली भाबरे हमर प्रमोशन हे परिबो. So this is the basic fundamental objective of the industrial policy जो हम चार्टा पढ़िले. तो यार नेक्स्ट जिन हम पढ़िया कौन ना 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन दैट इज वेरी इंपोर्टेंट. आज पर्यटन जो इंडस्ट्रियल पढ़िले ना फास्ट कौन है फास्ट फेज रे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देला सेकेंड फेज रे गवर्नमेंट कहला स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री केमती डेवलप हम थर्ड फेज रे गवर्नमेंट कौन कहूँ गवर्नमेंट कहला आम लोकल मार्केट जो इंडस्ट्री अच्छा भितर कि भाव में कंपटीशन है बेटर आउटपुट प्रोडक्शन हम तापर जो लाइसेंस राज थिला ताकू बंद करके केमती ऑटोमेटिक एक्सपेंशन हो पारिबो सो दैट कौन हम ना ओवरऑल द इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पारिबो. थैंक यू.